सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BS ठाकुर क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.2 को सिंपल में समझने वाले हैं फ्रेंड्स। एंड ये ज़्यादा ही बड़ी है तो मैं से एक वीडियो में तो नहीं खत्म कर सकते। यहाँ तक है ये 10 सवाल है, ठीक है ना। एंड ये 8 मोस्ट तो फ्रेंड्स हम 2 या 3 वीडियो में खत्म करेंगे। तो हम पहले इसने उसे करते हैं क्लियर, ठीक है ना। हम देखो इसने आप देखा मैं डायरेक्टली यहाँ पे हल करता हूँ, ठीक है ना। ओके देखो यहाँ पे मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। सपोज करो ये ए बी रेखाखंड, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और ए के निर्देशांक क्या है -1,7, ठीक है ना। एंड बी के निर्देशांक क्या है आपके 4,-3। क्लियर है। तो हमारे जो पी बिंदु है, ठीक है, इसके निर्देशांक x, y हमने मान लिए, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। ओके। और इस देखो इस ये 2:3 में क्या है, ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यहाँ क्या माना बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके से तब अब देखो तब क्या करें, तब यहाँ पे कहें x1 बराबर -k1, ठीक है ना। ओके। x2 बराबर 4, y1 7 एंड y2 -k3। क्लियर है। एंड यहाँ पे m1 क्या आएगा 2 एंड m2 क्या आएगा यहाँ पे 3। क्लियर है। ओके। अब यार मैं यहाँ पे सूत्र लिखाऊंगा, यहाँ पे अंत सूत्र, अंत विभाजन सूत्र से। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो अगर मैं x के निर्देशांक निकालूंगा तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक। ओके। और देखो मैं इसमें मान रख लूँगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x का मान कुछ नहीं, x का मान x से कम x से करेगा, ठीक है ना। अब देखो m1 क्या है हमारी, m1 तो ठीक है 2 और इंटू में देखो x2 का है, x2 है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर नहीं रहेगा 4, तो मैं कर दूंगा 4 को मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस m2 कहाँ पर हमारी, m2 ये रही यहाँ पर 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे x1 का है -1, ठीक है ना। ओके। अपॉन में m1 कितनी है हमारी 2 और m2 3, यानी 2 + 3। क्लियर है यहाँ तक। ओके। अब देखो और स्ट्रगल करेंगे ऐसे सिंपल वे में समझने वाले हैं। देखो यहाँ करेंगे 2 दूनी वो सॉरी 4 दूनी 8, ठीक है ना। और देखो ये माइनस है तो यहाँ पर कहते हैं माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है एंड 3 एकम 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5। और अलग करेंगे वैसे देखो 5 8 में से 3 है तो 5 अपॉन 5 और ऐसे काटेंगे और कितना आ जाएगा 1, x का कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब हम y का निकालेंगे। y का क्या सूत्र होता है, देखो y का होता है m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। ये होता है मुझे सूत्र का यहाँ देखो। और यहाँ पे m1 का है हमारा m1 2 ये रहा, y2 का है y2 -3 है, ठीक है ना। ओके। प्लस m2 का है 3 एंड y1 का है y1 है हमारा ये रहा 7। क्लियर है। अपॉन में कर गए हम m1 कितनी है 2 और प्लस 3, इसे आपको हल कर देना है। एंड यहाँ पे y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y का मान निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ आप करेंगे तो 3, ठीक है ना। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको स्वयं करना है, आप स्वयं करोगे तो सीखोगे ना करना। ओके। अब आपके p के निर्देशांक अतः बिंदु p के निर्देशांक देखो p के निर्देशांक यानी x का मान कितना आया है, तो देखो x का मान पहले कहें हम x का मान 1 आया था, मतलब कहें 1 एंड कॉमा लगा के हैं 3 आंसर, ठीक है 1 और 3, क्योंकि p का x का मान 1 आया है एंड y का मान 3 आएगा, ठीक है ना। ये तो ऑपरेशन सेकंड है, आप कैसे करने वाले हैं मैं से ना बोलूंगा ना समय, डायरेक्ट में से यहाँ पर करते हैं नोटबुक पर। ऑपरेशन देखो ये तो ये मोस्ट सवाल है आपका लिए,
लेकिन ये समझने वाला है, ठीक है। अगर एक बात समझ गए तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। देखो पहले मैं इसका रेखाखंड काट लेता हूँ, ठीक है ना। आपको प्रश्न दिया है कि एक रेखाखंड है वो समत्रिभाजित है, यानी देखो इसके समान तीन भाग हैं। देखो यहाँ तक एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, ये एक टोटल, यानी देखो तीन भाग हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक एक भाग, दो भाग और तीन। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि देखो जैसे कि ए और बी, क्लियर है। और देखो इसमें मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू, दो इसके बिंदु हैं, ठीक है। इसकी मैं निर्देशांक मान लेता हूँ एक्स कमा वाई, एंड इसके भी निर्देशांक एक्स कमा वाई मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्यू के, क्लियर है। अब देखो ए के निर्देशांक आपको क्या दिए हैं, ए के निर्देशांक दिए हैं आपको 4, -के 1, एंड बी के निर्देशांक दिए हैं आपको -के 2, -के 3, कॉमा में, ठीक है ना। ये यहाँ लगा माना, ये आपका सेकंड सवाल है, ठीक है ना। यहाँ लगा माना रेखाखंड है, रेखाखंड क्या है, ए बी, ठीक है, को बिंदु पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं, हम समत्रिभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हम लगाए बिंदु पी के लिए, देखो बिंदु पी कहाँ है, ये बिंदु पी है। अब आप ध्यान से देखना, देखो अगर बिंदु पी लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका खंड है एक, एक खंड हो गया, ओके। अब देखो यहाँ से इसमें कितने खंड हैं, एक खंड और दो खंड, यानी अनुपात हम जो लगा रहे हैं 2, यानी पी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लगे यहाँ पर देख लो, यहाँ x1 4, x2 बराबर कितनी है, -के 2, क्लियर है। अब y1 है -के 1, एंड y2 कितनी है, -के 3, ठीक है। अब मैं अगर m1 की बात करूं, देखो m1 कितना आ गया, एक, एंड जो m2 है वह कितना आ जाएगा, 2। लेकिन सिंपल में समझ आ गया। अब इसे आप वाला मैंने ये लगाया था ना, ये वाला सूत्र लगाया था, इन्हीं से आप इसके निर्देशांक निकालना, ठीक है ना। इसी वाले को आप स्वयं कर लेना, क्लियर है यहाँ तक। अब बी के लिए कर लेता हूँ, देखो बी के लिए अब बिंदु क्यू के लिए, तो बिंदु क्यू के लिए क्या है, ध्यान से देखना, बिंदु क्यू के लिए यहाँ देखो 1 और 2, यानी इधर कितना टोटल आ गए, 2 आ गए, ओके। अनुपात लगाएंगे, इधर कितना है 1, तो 2:1, क्लियर है यहाँ तक, 2:1 क्यू के लिए इतना है। अब देखो क्यू के लिए क्या करें हम, x1 बराबर वो भी देगा सेम टू सेम, क्योंकि x1 और y1 मतलब वही रहेगा सेम टू सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं। y1 क्या है, -के 1, एंड y2 बराबर -के 3, बस ये m1 बदल जाएगा, ठीक है। m1 क्या हो जाएगा, देखो m1 हो जाएगा यहाँ पर 2, एंड जो m2 है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, m2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको करना है। एंड फ्रेंड आपको फॉर्मूला याद है, आप इस सेल निकालना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल वे में फ्रेंड्स आएगा, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, इससे कितना आंसर आएगा। देखो अगर बिंदु क्यू की बात करूँ तो बिंदु क्यू के लिए देखो कितना आएगा, क्यू के लिए सॉरी पहले बिंदु पी निकाल देते, ठीक है। बिंदु पी है, इसका निर्देशांक आएगा x का 2 बराबर आ जाएगा 2, एंड y का निर्देशांक निकालेंगे हम, तो y का आ जाएगा -5, 3, ठीक है ना, ये आएगा। और q का आंसर कितना आएगा, देखो q का आंसर आएगा आपका, x का निकालेंगे तो हम 0 आ जाएगा, एंड y का निकालेंगे तो -7/3, ठीक है ना। ये आपका आंसर में लिख दिए हैं, लेकिन आपको करना है स्वयं हल करना है पूरा, ठीक है ना, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि मैं करूँगा तो आप खुद का करोगे, बताओ। ये मैं निकाल दे दिए, आपको फॉर्मूला करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये सवाल थर्ड है आपका, देखो पेपर की दृष्टि मोस्ट नहीं है, ठीक है ना, इसे आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे मैं कराऊँ तो ये अगली किसी और वीडियो करा दूँगा, ठीक है। ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो इसे नहीं करा पाऊँगा मैं, मतलब ये हार्ड नहीं है लेकिन बड़ा है, ठीक है ना। तो इसे हम करते हैं अलग। अब हम आपका जो सवाल हो रहा है आपका सवाल, ठीक है ना, उसे करते हैं। देखो ये वेरी मस्त है एंड इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। हम यहाँ पे रेखाखंड काट लेते हैं, देखो रेखाखंड हमने काट लिया, मान लिया हमने पी क्यू काट लिया, ठीक है, पी क्यू काट लिया। देखो पी के निर्देशांक हैं -3, 10, ठीक है, एंड क्यू का निर्देशांक है 6, -8, ठीक है,
एंड आपको एक बिंदु दे दिया है, ठीक है, ये मैंने बिंदु ले लिया मैंने, समझ लो आर। इसके निर्देशांक दे रखे हैं मेरे को -1,6। अब फ्रेंड देखो, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको प्रश्न दिया है, क्या बोल रहा है प्रश्न, ढंग से पढ़ना है। ये दिया है आपको प्रश्न कि ये रेखाखंड है, ये बिंदु है, इसके निर्देशांक है, ठीक है ना। तो ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यहाँ लिखे माना जो बिंदु P है, माना बिंदु आर, आर ही तो बिंदु है, माना बिंदु आर कोमा लगा रेखाखंड रेखाखंड पी क्यू को k/1 में विभाजित करता है। क्लियर है, ये आपको मानना पड़ेगा, देखो यानी k/1। क्लियर है। अब देखो तब क्या, हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे अगर x1 की बात करूं तो -3 है, x2 की बात करूं तो 6 है, ठीक है ना, y1 की बात करूं तो 10 है, एंड y2 की बात करूं तो -8 है, एंड अब m1 की बात करूं, m1 तो क्या है k। क्लियर है। m2 क्या है 1। क्लियर है। तो अब मैं x की बात करूं, x यहाँ पे कितनी है ये -1, ठीक है ना, -1 है, एंड जो आपकी y है वो कितनी है 6। इसे मैं कर देता है, ओके। देखो यहाँ अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, x निकालेंगे हम तो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है। और देखो x का मान कितना है -1। क्लियर है। बराबर देखो यहाँ पे इनके मान रखे हैं हम, कितना आ जाएगा k, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें -6 से, कितने रहे हैं -6 से +6 है भाई, x2 का है 6 तो ओनली 6 से होगा, ठीक है ना, और एंड प्लस के देखो m2 कहाँ पे, m2 भैया ये रहा, m2 के मान कितना है 1, गुणा करें x1 कितना है -3। ठीक है, इस तरीके से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसे प्लस में चलाएंगे m1 कितना है k और +1, ठीक है ना, और इसमें अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो k कर लें तो -k और -1, ठीक है ना, बराबर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k, एंड यहाँ पर करेंगे तो प्लस -3। क्लियर है। ओके, ये आ गया यहाँ पर, और इसे हम हल करेंगे आगे। देखो एक तरफ k मतलब एक अचर संख्या है, एक तरफ चर संख्या, ठीक है, चर क्या है ये चर है और ये अचर है, तो इधर लाएंगे तो देखो -k, इधर लाएंगे तो ये भी -6k, एक प्लस के इधर आएगा -k, इधर -3, इधर लाएंगे तो ये +1, ठीक है ना, और इसे हम हल करेंगे देखिए -7k, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और देखो k का मैं मान निकाल दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा देखो -2/7, ए से कटा, यानी देखो k का मान आ जाएगा 2/7। अब देखो फ्रेंड्स मैं k के अपन में 1 लगा दूं तब भी वही रहेगा, अर्थात देखो k/1 बराबर आ जाए 2/7 के, ठीक है। और हम करेंगे अर्थात जो हमारा अनुपात था ना k/1 वह बराबर किसका है 2/7, ठीक है ना, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2/7 ए आंसर। तो फ्रेंड वीडियो सिंपल वे में कराया है, वीडियो अच्छी तो लाइक कमेंट करें, वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं वीडियो में।